जय मसीह की प्रिय विश्वासी भाई एवं बहन, प्रभु यीशु का हम धन्यवाद करें। एक और आनंद से भरे, परमेश्वर की सामर्थ से भरे हुए इस समय के लिए हमारा परमेश्वर, हमारा बोझ उठाने वाला, हमसे प्रतिदिन बातचीत करने वाला और अपनी आशीषों से भरने वाला परमेश्वर आज भी प्रियो हम सब के साथ है। आज का खास वचन निर्गमन की पुस्तक 3 अध्याय और उसका 12 पद है। उसने कहा, अर्थात परमेश्वर ने मूसा से कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा और इस बात का कि तेरा भेजने वाला मैं हूं तेरे लिए ये चिन्ह होगा कि जब तू उन लोगों को मिस्र से निकाल चुके तब तुम इसी पहाड़ पर परमेश्वर की उपासना करोगे। उस पहाड़ का नाम पहले ही पद में आ चुका है। लिखा है, जब मूसा अपने ससुर यित्रो की भेड़ बकरियां चराता था और उन्हें जंगल की पश्चिमी ओर होरेब नामक परमेश्वर के पर्वत के पास ले गया और परमेश्वर के दूत ने उससे एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लौ में दर्शन दिया और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती। काफी देर तक उसने इस नज़ारे को देखा होगा कि झाड़ी को भस्म होने में तो चंद मिनट लगते हैं, लेकिन ये तो काफी देर हो गई है और ये झाड़ी भस्म नहीं हो रही है। ये कैसी आग है, ये कैसी झाड़ी है, ये क्या अजूबा है। तो वो मुड़ा और देखने के लिए उसके पास आया। झाड़ी के अंदर से परमेश्वर की आवाज आई। क्या आवाज है? हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने कहा, क्या आज्ञा? उसने कहा, इधर पास मत आ और अपने पांवों से जूतियां को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। फिर उसने कहा, मैं तेरे पिता का परमेश्वर, अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूं। तब मूसा ने परमेश्वर की ओर देखने से डरता था अपना मुंह ढांप लिया। ए फियरफुल मैन, आगे इसी अध्याय में हम देखेंगे। जब परमेश्वर उसे मिस्र में भेजने के लिए तैयार करता है, बातचीत करता है, तो मूसा डरता है, इस बड़े काम से डर जाता है, क्योंकि एक अनुभव उसकी जिंदगी में कोई 40 साल पहले हुआ था और उसने ऐसा बड़ा खतरा पैदा किया उसके लिए कि उसके अपने ही भाइयों ने उसे रिजेक्ट कर दिया और वो वहां से इसलिए तो भाग आया था कि मैंने तुम्हारे लिए एक मिस्री को जान से मार डाला। और आज मैं जब निकला देखने के लिए, क्या यही देखने निकला था कि तुम भाई लोग आपस में एक दूसरे के खून के प्यासे हो। उनको समझाया, मारा किसी को नहीं उसने, आज तो, कल मारा था लेकिन आज अपने भाइयों को कोई नहीं, उनको सिर्फ समझाया कि तुम तो भाई हो, आपस में ऐसे क्यों लड़ते हो दुश्मनों के जैसे। लेकिन एक भाई से न रहा गया। उसने कहा, कल जैसे तूने मिस्री को मारा, क्या तू हमें भी मार डालेगा? मूसा सोचता था कि उसका ये गुनाह शायद उस मिट्टी में दफन हो गया जिसमें उसने उस व्यक्ति को दफन कर दिया था, लेकिन ये तो उजागर हो गया, ये तो सब लोग जानते हैं, ये बात छिपी हुई नहीं है। अब राजा तक बात पहुंचेगी और शायद पहुंच भी चुकी हो और मेरे लिए वहां से सजा का ऐलान हो जाए, मौत की सजा हो जाए। मूसा ने ये सोचा और वहां से जो उपाय सोचा वो यही सोचा कि वहां से भाग जाए। वो मिस्र को छोड़कर भाग गया और मिद्यान के देश में आके बसा। एक याजक के बेटी से वहां जो जानवर चराती थी कुएं पर उससे मुलाकात हुई। उसने पानी, उसके जानवरों को पानी पिलाने में मदद की
और वो लड़कियां जब अपने घर पहुंचे, अपने पिता से कहा कि पिता ने पूछा, आज तो बड़ी जल्दी आ गई तुम, क्या बात है? उन्होंने कहा, एक मिस्री व्यक्ति ने हमारी सहायता की। वो देखने में मिस्री लग रहा था वो इब्रानी था, लेकिन उनको ऐसा भ्रम हुआ। ज़्यादा परिचय उन्होंने कुछ पूछा नहीं, शायद धन्यवाद दिया नहीं, शायद घर में आमंत्रित करने के लिए कुछ हिम्मत नहीं की होगी लड़कियों ने। पिता ने पूछा, तुम उसे वहीं छोड़ आए, उसे तो घर पे लाना चाहिए था। फिर गए, उसे लेके आते हैं और मूसा फिर उसी घर का एक सेवक तो क्या, दामाद बन जाता है। उसके ससुर ने जान लिया इस नौजवान के ऊपर परमेश्वर का विशेष अनुग्रह है, परमेश्वर की विशेष दया है, इसके ऊपर हाथ है। तो शायद उसने भी उसको अपने पास रखने से, और यहाँ तक कि अपनी बेटी से विवाह कर देने से आनंद समझा, खुशी समझी। और मूसा को अब समय मिल गया है कि वो अब परमेश्वर से प्रार्थना करे। जो कुछ मिस्र में हुआ वो उसके दिमाग से उतर जाए, लेकिन नहीं उतरा होगा। 40 साल तक मूसा इस अनुभव को लेकर जीता रहा कि मैं तो उनकी मदद कर रहा था, मैं तो उनको छुड़ाने के लिए गया था, मैं तो उनको गुलामी से बाहर निकालना चाहता था। इन्होंने मेरा इनकार कर दिया, मुझे रिजेक्ट कर दिया। लेकिन 40 साल के बाद परमेश्वर ने आज एक जलती हुई झाड़ी के इस दृश्य के माध्यम से मूसा के ध्यान को आकर्षित किया। और जब मूसा देखने के लिए नजदीक आया, आखिर ऐसी क्या बात है इस झाड़ी में, ये जलती और इतनी देर से और भस्म नहीं होती है, तब उस झाड़ी के अंदर से परमेश्वर की आवाज आती है, कहता है, आगे मत आ, अपनी जूतियां पैर से उतार दे। जूतियां पैर से इसलिए उतार दे कि जूतियां उस जमाने में लोग जो चमड़े की पहना करते थे, चमड़ा जो है पवित्र स्थान पर मना था, क्योंकि ये मरे हुए जानवर का ये अशुद्ध एक वो चीज मानी जाती है। इसलिए मंदिरों में आज भी लोग चमड़े की जूती पहनकर नहीं जाते, और इससे और बेहतर कि वो नंगे ही पैर जाते हैं। तो लेकिन नए नियम की कलीसिया में जब हम आते हैं, तब हम ही परमेश्वर के मंदिर जब बन गए हैं, तो हमें अशुद्ध करने वाली बातें ये जूतियां नहीं हैं। वो विचार जो हमारे हृदय के अंदर से, मन से निकलते हैं, वो हमें अशुद्ध करते हैं। मंदिर में अब जूतियां लोग उतार के नहीं जाते हैं। मैं कलीसियाओं की बात कर रहा हूं। हाँ, अगर आप उतारते हैं तो कलीसिया की स्वच्छता के लिए है, वो कलीसिया की स्वच्छता के लिए कि भाई आपने इतना पैसा लगा, इतने अच्छे महंगे कालीन बिछाए या टाइल्स लगाए हैं, उस पर खरोच ना पड़े, उस पर मिट्टी ना जाए, उसे इसलिए साफ सुथरा रखते हैं। बाकी हम जूतियों के कारण अशुद्ध नहीं होते हैं, क्योंकि यीशु का लहू हमें जो उन पापों से शुद्ध कर चुका है और हमें शुद्ध करता है। और कहने का अर्थ ये है, उस बात को मैं यहीं छोड़ देता हूं। परमेश्वर ने मूसा को एक बहुत बड़े काम के लिए आमंत्रित किया, बुलाया, चुना, उसे कहा कि मैं तुझे भेजता हूं, तू अब जाएगा और मेरे लोगों को छुड़ाएगा। क्योंकि उनकी चिल्लाहट, उनकी दर्द भरी चिल्लाहट मेरे पास पहुंची, और अब मैं उन्हें छुड़ाने के लिए उतर आया हूं। मूसा बहस करता है कि मैं इस योग्य नहीं हूं, क्योंकि अपनी पिछली असफलता को अपने सामने रख करके वो कह रहा है, अपनी सारी कमजोरियां ईश्वर को गिना रहा, मैं बोल भी नहीं सकता। वो कहता, मैं तो बोलने में भी बद्दा हूं। स्पीच में वो थोड़ा हकलाता था, लेकिन परमेश्वर ने उसकी एक न सुनी। परमेश्वर का प्रेम उसके ऊपर हावी हुआ, भारी पड़ा, और परमेश्वर ने उसे तैयार कर ही लिया, चुन ही लिया। मैं आज इस खास संदेश को कि एक डरपोक व्यक्ति कैसे एक विश्वास योग्य, एक फेथफुल
परमेश्वर का सेवक बन गया। ये खास चीज है। हम सब के सब इस संसार में अपनी अपने आप को जब देखते हैं तो बहुत कम लोग होंगे जो कहते होंगे नहीं मैं तो बहुत काबिल हूं। अपने आप को नाकाबिल या कमजोर या कितने भी क्वालिफाइड हो वर्ल्डली वाइज, लेकिन परमेश्वर की सेवा की जब बात आती है तो वो काबिलियत, वो योग्यताएं तो सीधे परमेश्वर से ही मिलती हैं। यहां भी परमेश्वर ने अपना हाथ बढ़ाया और अपने बंदे को कहा मैं तेरे संग रहूंगा, मैं तेरे संग रहूंगा। ये है आज का हमारा खास जो प्रॉमिस हमारे जीवन में पूरा हुआ है कि परमेश्वर आज प्रतिदिन प्रतिपल हर कदम पर जो उसका भय मानते हैं, जिन्होंने उसको अपना उद्धारकर्ता मान लिया है, उनके साथ रहता है। और जिन्होंने उसकी सेवा के लिए अपने आप को समर्पित किया है, उनके साथ रहता है। तो आप जीवन की किस उलझन में हैं? आप जीवन के कौन से ऐसे काम को कर रहे हैं जो आपके लिए करना असंभव है, मुश्किल है, नामुमकिन है? काम बहुत बड़ा है, आपके अंदर सामर्थ्य नहीं है, ज्ञान नहीं है, आपके पास साधन नहीं है। आपके और मेरे लिए केवल इतना संदेश काफी है कि परमेश्वर कह रहा है मैं तेरे संग रहूंगा। जब मूसा को परमेश्वर ने मना लिया तो मूसा परमेश्वर को अपने साथ लेकर मिस्र में चला जाता है और वहां सीधा अपने भाई को लेकर राजा, जो बहुत बड़ा मिस्र का राजा यानी कि दुनिया की सबसे बड़ी महान हस्ती, महाशक्ति का सम्राट है, वो राजा है, और उसको जाकर के परमेश्वर का संदेश देता है कि हमारे बाप दादाओं के परमेश्वर ने कहा है कि मेरे लोगों को जाने दे। एक लंबे संघर्ष के साथ मूसा परमेश्वर के इस कार्य में सफल होता है। संघर्ष इसलिए जरूरी कि परमेश्वर अपनी सामर्थ पूरे मिस्र को दिखाना चाहता था, अपने आश्चर्य कर्म दिखाना चाहता था। कभी कभी ऐसे लगता है कि परमेश्वर सीधे सीधे किसी प्रश्न का या किसी आवश्यकता का या किसी प्रार्थना का उत्तर हल्के फुल्के ढंग से एकदम से नहीं दे देता है। नहीं तो मांगने वाला या दुनिया परमेश्वर की सामर्थ को ठीक से कैसे जानेगी? तो परमेश्वर ने अपनी सामर्थ को मिस्र के महान शक्तिमान उस राजा पर प्रकट किया, बार बार प्रकट किया कि परमेश्वर जिसके लिए कुछ करना चाहे क्या कर सकता है। सारे गुलामों को छुड़ाने के बाद मूसा उनको लेकर के अपने देश की ओर चलता है। मार्ग में पूरे 40 साल का सफर हो जाता है, जो मात्र 40 दिन का सफर था, लेकिन लोगों के गलतियों के कारण, उनके पापों के कारण परमेश्वर ने उनको भी सबक सिखाने के लिए और यहां तक कि एक नई पीढ़ी को जो गुलामी की मानसिकता से बिल्कुल रहित थे, गुलामी की मानसिकता वाले सारे के सारे जंगल में मर गए, केवल 2 लोग बचे थे। मूसा का सेवक यहोशू जो आगे चलकर लीडर बना, और उसका एक मित्र कैलेब, जो दोनों उन 12 लोगों में से थे जिनको मूसा ने कनान देश का भेद लेने के लिए भेजा था, और 12 में से केवल 2 ने सकारात्मक रिपोर्ट दी थी, बाकी ने सबको 8-8 आंसू रुला दिए। वो देश ऐसा है, वहां के रहने वाले ऐसे हैं, हम कभी उसे जीत नहीं सकते, हम कभी भी वहां नहीं जा सकते। लेकिन इन 2 लोगों ने एक सकारात्मक रिपोर्ट दी और परमेश्वर ने उस देश को उनके कब्जे में कैसे किया, क्योंकि परमेश्वर कहता है मैं तेरे संग हूं। आज आपको दुनिया में जिस सबसे बड़ी
चीज की आवश्यकता है, मुझे आवश्यकता है, वो रुपया, पैसा, धन, पॉलिटिक्स, लोग, भीड़, ये नहीं है। परमेश्वर की उपस्थिति है, परमेश्वर का साथ है, परमेश्वर की लीडरशिप है, परमेश्वर का हाथ हमारे ऊपर है, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए चाहिए। ये चीज है। अगर आपकी जेब रुपयों से खाली है तो अभी आपको किसी बात की चिंता नहीं होनी चाहिए। जब परमेश्वर आपके साथ है तो ऐसी हजारों जेबें आपके लिए कम पड़ जाएंगी, छोटी पड़ जाएंगी। परमेश्वर आपको उत्तम से उत्तम आशीषें देगा। केवल जो शब्द मैंने मूसा के कैरेक्टर से लिया है उधार, वो है फेथफुल। A fearful man, when he became faithful to God, you see what God did for him and through him for the entire nation of Israel. Right from delivering them from the land of Egypt and reaching them to their own land and settling them down, giving portions of land and God himself to each man of the tribe. परमेश्वर ने, जिसने अपने आप को हमारे लिए स्वर्ग को खाली करके दे दिया अपने पुत्र के द्वारा, अपने पुत्र को ना रख छोड़ा, वो बाकी हमें क्यों कर ना देगा। सवाल है क्यों नहीं। कुछ लोग सोचते हैं, कहते हैं कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं दे रहा है। तो सोचो जरा, क्यों नहीं दे रहा है? क्या रुकावट है उसको? परमेश्वर के साथ कोई रुकावट नहीं है। All the hurdles and hindrances and all the problems are with us. Why we cannot receive answers to our prayers? हम अपनी प्रार्थनाओं के उत्तर हासिल क्यों नहीं कर पाते? इन सब के प्रॉब्लम्स हमारे साथ हैं, बाधाएं हमारे साथ हैं, ईश्वर के साथ हैं। और जो ही हम उन बाधाओं को दूर कर लेते हैं, परमेश्वर की आशीषें पा जाते हैं। तो परमेश्वर ये नहीं चाहता कि हम जीवन के कमजोरियों में भी चलते रहें, पाप और अपराधों में भी चलते रहें और परमेश्वर से आशीष पाते ही रहें। तो इसमें क्या होगा? फिर लोग कहेंगे कि क्या फर्क पड़ता है, अगर मैं पाप भी करता हूं तो क्या फर्क पड़ता है, ईश्वर तो मुझे फिर भी आशीष दे रहा है, सब कुछ तो मिल रहा है, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन फर्क पड़ता है। आपके गुनाह से सारी दुनिया को फर्क पड़ता है और एक व्यक्ति के आज्ञा पालन से सारी दुनिया को फर्क पड़ता है। इसलिए मूसा के आज्ञा पालन से न सिर्फ इज़राइल को मिस्र से छुड़ाया गया, बल्कि आज तक सारी दुनिया मूसा की उस सेवा से आशीष पाती है, मार्गदर्शन पाती है, परमेश्वर की सेवा सही ढंग से करने की समझ पाती है और मूसा की मार्गों पर चलकर परमेश्वर के कामों को अंजाम तो देते ही हैं, उसकी सेवा भी सही ढंग से कर पाते हैं। तो आज के संदेश के माध्यम से हम ये जानते हैं या सीखते हैं कि एक डरपोक व्यक्ति जब विश्वास योग्य बन जाता है, फेथफुल बन जाता है, ए fearful man, when he becomes a faithful man, what he can do, वो क्या कर सकता है? एक राष्ट्र के लिए नहीं, सारी दुनिया के लिए क्या कर सकता है? The requirement is to be faithful to God, to humble before God. परमेश्वर के काम के लिए विश्वास योग्य हो जाना। विश्वास योग्य का मतलब यह है कि हाँ प्रभु, यस आई विल डू इट, आई विल गो, हाँ प्रभु मैं करूंगा। और विश्वास योग्य व्यक्तियों में एक लंबी लिस्ट परमेश्वर के वचन में है। हम अब्राहम से आरंभ करते हैं। अब्राहम, परमेश्वर ने जैसा बोला
अपने परिवार को छोड़कर, अपने कुटुंब को छोड़कर, अपने देश को छोड़कर उस जगह निकल जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। कोई एड्रेस नहीं पूछा और निकल पड़ा। वो था फेथफुल। उसके पुत्र ने भी उसी तरह परमेश्वर के सम्मुख फेथफुलनेस दिखाई। उसके पोते ने जेकब, जिसका नाम ईश्वर ने बदल कर इसराइल रखा, उसने भी वही विश्वास योग्यता दिखाई। मूसा को तो परमेश्वर के सारे घराने में सबसे विश्वास योग्य कहा गया है। तो ये एक सीक्रेट है। शाऊल राजा नहीं सीख पाया, लेकिन दाऊद ने सीख लिया था। वो फेथफुल गिना गया। प्रभु यीशु के शिष्य यही लेसन लेकर के निकले थे। प्रभु यीशु के क्रूस पर चढ़ाए जाने के बाद वो भी डर गए थे, डरपोक हो गए थे, छिप कर बैठे हुए थे। लेकिन परमेश्वर ने उनसे कहा था कि मैं तुम्हारे संग रहूंगा। और उसने जब उन्हें पवित्र आत्मा से भरा, उनको अपने उस प्रतिज्ञा में आगे बढ़ने की हिम्मत मिल गई, सहायता मिल गई, और वो भी परमेश्वर के घराने में विश्वास योग्य गिने गए। हम प्रार्थना करेंगे कि क्या मैं विश्वास योग्य हूं? आज मैं अपने आप को समर्पित करूं। परमेश्वर मेरे जीवन से सबसे बड़ा गुण यही देखना चाहता है कि मैं परमेश्वर के प्रति एक विश्वास योग्य सेवक हूं या नहीं। प्यारे प्रभु, हमारी सहायता और मदद कर खुदावंद, कि हम आपके शिष्य होकर, आपकी संतान बनकर, उद्धार पाए हुए समाज के रूप में वफादारी के साथ, विश्वास योग्यता के साथ आपके दिए हुए एक एक काम को करें परमेश्वर, ताकि परमेश्वर आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो और आपकी आराधना, और दुनिया की सब जातियों में परमेश्वर आपका नाम जाना जाए। सृष्टिकर्ता परमेश्वर लोगों में पहचाना जाए और उसी की तरफ सारी दुनिया लौट कर आए, आराधना करे, उसकी महिमा करे। सब सुनने वालों की सहायता कर प्रभु जी, उन्हें आशीष कर, हर एक को तेरा विश्वास योग्य बना दे प्रभु। प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबकी सहायता करे, आशीष दे। इस संदेश को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया से दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करते चलें। गॉड ब्लेस यू। आपके लाइक्स और कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। प्रभु आपके साथ है।